दिया कि दूसरी लहर आ चुकी है और इस लहर से बरतानिया और उससे मुतल्लिक जितनी भी रियासतें हैं वो उसकी लपेट में है। ये दूसरी लहर कहां से ट्रिगर होगी? पाकिस्तान में हो चुकी है या नहीं हुई है, और अगर होगी तो कितने खतरात होंगे पाकिस्तान को इससे? देखिए, सबसे पहले शुक्रिया मैडम, आपने चांस दिया मुझे आने का इसमें प्रोग्राम में। और आपने जहाँ तक बात की तो पाकिस्तान में भी कोरोना आ रहा है। अच्छा, ये इतना ज़्यादा इतना बड़ी बीमारी नहीं है जितनी बड़ी इसको बना के पेश किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ये देखें कि ट्रम्प की जो फॉर्मर जो इनकी बेगम है माला मेपल्स, वो क्या कहती हैं बिल गेट्स के हवाले से कि ये एक ड्रामा कर रहे हैं और ये एक चिप लगाने का चक्कर है बेसिकली। ओके, कोरोना के हवाले से। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप शिवा सा जो मिस्टर शिवा हैं वो ईमेल बनाने के बानी हैं। वो कहते हैं कि ये सब ड्रामा, जो वो भी एक यही बात करें बिल गेट्स के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कि ये जो ड्रामा है ये कुछ भी ऐसा नहीं है। ये जो ड्रामा कर रहे हैं बिल गेट्स है और मिस्टर एंथोनी टूसी जो तो मेरी तलफ़ुज़ में जी गलती हो रही है, माज़रत चाहता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये सब यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। टूसी कह रहे हैं कि जी आप शील्ड आप पहननी पड़ेगी, आंखों तक अब आपको कोरोना शील्ड पहननी पड़ेगी, हाँ। मतलब और अपने आप को सेव करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये माहिरीन जो हैं अमेरिका के, वो इसको कह रहे हैं ये एक आम बीमारी है। इतनी कोई आम बीमारी है, नज़ला है ये, और इसको इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, एक हाइप क्रिएट की जा रही है। और अगर ये पाकिस्तान में इसका अगला फेज आता है जो कि आ ही रहा है किसी हद तक, तो क्या हम उसके लिए तैयार रहें? कोरोना में रहकर जीना होगा क्या? फिर आप ये कहना चाहते हैं? देखें, जो माहिरीन हैं कुछ WHO के और दूसरे मैंने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अब आपको बिल गेट्स खास तौर पे कह रहे हैं कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। ठीक है, नहीं जाएगा दुनिया से। ओके। और वो ये कह रहे हैं स्कूल बंद करें और सारी चीज़ें करें। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने अपनी कुछ कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल, उनको फ़ायदे देने हैं। दूसरी बात यह है कि वो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं बिल गेट्स के इसराइल दवा बना रहा है। अब लेटेस्ट जो बिल गेट्स ने बात की है वो क्या की है, ये सुनने वाली है। वो कह रहे हैं मैं इंडियन चैनल सुन रहा था, कल की बात है। इंडियन चैनल ये कह रहा है कि बिल गेट्स जो हैं इस वक्त जो दवा बनेगी जिस भी कंपनी से बनेगी वो इंडिया देगा। यानी कि अगर ये दवा पाकिस्तान में आती है और हम ये लेते हैं तो क्या असरात होंगे, क्या पता हमारी सेहत खराब हो जाए, क्या पता और मसले मसाइल हों, हमें क्या। आपको लगता है ये बड़ी कन्विंसिंग बात है जो आप बता रहे हैं? ये वो लॉजिक है जिसको बहुत सारे लोग रद्द कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में लाखों की तादाद में लोग मरे भी हैं अरसलान साहब, ऐसा नहीं है? मरे हैं, वो किस लिए मर गए? मतलब ये कोई ऐसे ही था, कोई हवा में कोई वायरस था, या खुद से बेचारे मर गए ऐसे ही? देखें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सिगरेट से भी लोग बहुत सारे लाखों मरते हैं, तो क्या आप पाकिस्तान बंद कर देते हैं? या हज़ारों लोग मरते हैं तो आप क्या पाकिस्तान बंद कर देते हैं? एक नर्स हैं न्यूयॉर्क की, इनका नाम है निकोला स्यूरेटेक। जी, मैंने नाम सुना। ठीक है ना। ये न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में हैं और ये कहती हैं, आप सुने कि काले मतलब जो सियाह फाम है बेचारे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको जानबूझ के मारा जा रहा है। ये वो कह रही हैं। आप ये यूट्यूब पे जाएं या आप नेट पे जाएं, ये पड़ा हुआ है सब कुछ। तो हमें डरने की जरूरत नहीं कोरोना से? आप डरें, लेकिन उस हद तक ना डरें जो डराया जा रहा है 100%। मतलब आप फासला रखें, ठीक है। ओके, फासला रखें, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इनको इसलिए बुलाया कि ये जो चेमंगोइयां चल रही हैं कि कोरोना है भी या नहीं है, ये बहस अभी भी जारी है। मुझे तो हैरत इस पे हो रही है। लेकिन डॉक्टर कैसे सजाद को शामिल गुफ्तगू कर लूं। डॉक्टर साहब, बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के बारे में सामने आने के बाद दोबारा इसकी एक नई लहर जो है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। मैं सवाल ये करना चाह रही थी आपसे कि कोरोना की एक नई लहर का पाकिस्तान को खतरा है। मेरा सवाल सादा ये है कि इस वक्त जब तक कि हमने दोबारा सब कुछ रिस्टोर करना शुरू किया, समाजी तौर पर मेल मिलाप बढ़ा, कारोबार खुलना शुरू हुआ, बच्चों के स्कूल्स की जानिब अब हम आ रहे थे, लेकिन वो भी हम दोबारा एक स्टेप पीछे चले गए हैं। क्या कोविड के टेस्टिंग हो भी रही है पाकिस्तान में, और कितनी बड़ी तादाद में हो रही है, और क्या खतरा मौजूद है अभी कोरोना का या नहीं है पाकिस्तान को? डॉक्टर कैसर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका सना। बात ये है कि देखिए, पाकिस्तान में पहले भी मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाई है। हम ये समझते थे कि हर प्रोविंस में तकरीबन 25,000 टेस्ट रोजाना होने चाहिए, जो कि नहीं हुए। और अभी भी जो टेस्ट हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में वो तकरीबन 30-32 हजार के करीब हुए हैं। वो भी लेटेस्ट, उससे पहले 8,000, 12,000, 15,000, 20,000 हो रहे थे। लेकिन ठीक है, अभी क्योंकि नंबर ऑफ केसेस भी कम है, कोई ऐसा कोई इतनी परेशानी नहीं है। लेकिन पिछले कोई 2-3 दिन से मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है नंबर ऑफ केसेस में। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करने की जरूरत है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने की जरूरत है।
ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए। कैसे इस बात को आपकी माने कि ये लहर जो है ये उस तरह से हमें हिट नहीं करेगी जो आप सारी अभी तक बता रहे थे चीजें? देखिए, मैं कहने का मकसद है कि आप इस पे SOPs को फॉलो करें। अच्छा, आप इस पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई इज्तिमा शुरू कर दें। अगर कोरोना आ रहा है तो जी एक बुखार होता है जैसे, आप फासला रखें, ठीक है, आप SOPs को फॉलो करें, लेकिन इतना वो नहीं लें सीरियस कि आप बहुत ज़्यादा उसको सीरियस ले यानी लें। हमें दोबारा से लॉकडाउन तो नहीं देखना पड़ेगा, स्मार्ट लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, इस तरह कुछ तो नहीं हो रहा पाकिस्तान में, या हो आप देख रहे हैं कि ऐसा होगा? देखिए, स्वीडन में अभी आपने देखा कि हालिया वहाँ पे एक वाक़यात हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ, और वहाँ पे वो इसलिए था कि उनको बताया जा रहा था तो कि जो ये सेकंड वेव आ रही है इसके लिए आप बंद करें स्वीडन को, इसको बंद करें आप। अच्छा, अगर आप नहीं करेंगे तो हम इसके नताइज बड़े ख़राब होंगे और आपकी मईशत को भी हम तबाह करेंगे। और ये कौन बता रहे? ये जो हैं ये वही लोग हैं जो ये कोरोना के पीछे हैं, यानी कि वो लॉबीज़ हैं। यानी ये आपकी दानिश में मैं फिर अरसलान क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या कोरोना एक मतलब वैसे ही हवा है, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है? देखें, ये बुखार तो हो सकता है लेकिन इतना बड़ा हवा बनाना वो दुरुस्त नहीं है। मैं ठीक है इसको कहता हूँ कि अमवात भी हो सकती हैं जिसका अगर सिस्टम सही नहीं है, बॉडी से अगर वो बूढ़ा है, ज़ईफ़ हैं। लेकिन हमूद से आप कुछ ऐड किया, सवाल करना चाहते हैं हमूद? मैं अरसलान की बात के हवाले से ऐड करना चाहूँगा। ये एक काबिल आदमी है, इनकी रिसर्च है, उसके हवाले से ये बात कर रहे हैं और उसका मुझे एहतराम है, उससे मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ज़ाती तजुर्बा बताना चाहता हूँ आपको। अरसलान ने ये कहा कि कोविड जो है वो एक आम बुखार है और उससे इतना डरना नहीं चाहिए। मेरे घर में 4 लोग कोविड का शिकार हुए थे और मेरी दुआ है कि ज़िंदगी में कोई किसी भी घर में कभी भी कोविड ना आए। मैंने मौत को करीब से देखा है अपने घर के अंदर। ये आम बुखार नहीं है। ये आम बुखार नहीं है। सांस की आवाज़ मेरी अहलिया की, मेरे बच्चे की और उनकी खांसी की आवाज़, मुझे बार बार ऐसा लगता था कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। इट वॉज नॉट अ सिंपल फीवर, इट वॉज समथिंग वेरी 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 सीरियस एंड एवरीवन शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ। तभी शायद इतनी बात हो रही है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जो बात देखिए रिसर्चर्स या जो लोग इस पर तहकीक कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या दुनिया को जिस तरह से वो देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो है ये दुनिया को शट डाउन करने, मईशतों को तबाह करने के लिए है। ये एक आम नज़ला बुखार खांसी हो सकता है, हकीकत से इतना ज्यादा इसको डरना नहीं चाहिए। आपने क्या मॉनिटरिंग की है कैसर साहब? देखिए सना, मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि आज पाकिस्तान में तकरीबन 6-7 महीने से कोरोना से यहाँ लोग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन आज हम बैठे हुए यही कर रहे हैं कि ये सिंपल नज़ला जुकाम है और इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि इस कोरोना के मर्ज से बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इससे मुकाबला करना है, इससे लड़ना है, बहुत आसानी से लड़ा जा सकता है। प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होता है कि जिनको के जो ये समझते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना एक कॉन्स्पिरेसी है, वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो लिहाजा पूरे अवाम से मैं दरखास्त करूंगा कि ये एक वायरस है और ये वायरस बहुत से लोगों को अफेक्ट कर चुका है, उनमें कोई सिम्टम डेवलप नहीं हुआ और वो कुछ दिन के बाद खुद ब खुद ठीक भी हो गए, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई, यानी कि वो वैक्सीनेटेड हो गए। इसी तरह से कुछ लोगों में हल्का फुल्का बुखार हुआ, कुछ लोगों में जिस्म में दर्द हुआ और वो ठीक हो गए, कुछ अरसे के बाद उनको कुछ पता भी नहीं चला कि उनको कोरोना हुआ है। लिहाजा एक जो सीरियस बात है वो ये है कि कुछ लोग बहुत सीवियरली बीमार हुए, उनको बुखार हल्का फुल्का हुआ है, लेकिन उनको सांस की तकलीफ हुई और जब सांस की तकलीफ हुई तो वो नमूनिया होके उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, आईसीयू में रखा गया, फिर वेंटिलेटर पे रखा गया और उसके बाद वो इंतकाल कर गए। इस वक्त सना मैं आपको बताऊं कि वो डॉक्टर्स जो कि बड़े बड़े सर्जन और डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स इंतकाल कर गए, 102 डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं, 26 पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर चुके हैं। वो क्या वो कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई इस तरह समझा? ये कुछ एब्सोल्युटली राइट एंड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर कैसर पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, इसके एसओपीज पे एहतियात करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जान है तो जहान है। अगर आपका बच्चा, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप कारोबार है, आपका कारोबार उसी वक्त चलेगा जब आप जिंदा रहेंगे, आपका बच्चा उसी वक्त तालीम हासिल करेगा जब वो